बाड़मेर जिले की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दावेदारों को लेकर एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। आमतौर पर इस विधानसभा सीट पर ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस के लिए कभी भी कोई दावेदार चुनौती नहीं रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो दावेदार है वह वर्तमान के अंदर विधायक है, वो एक बार चुनाव हारते हैं, एक बार जीतते हैं, लिहाजा उनके सामने आज दिन तक किसी ने भी बड़े तौर पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी नहीं की। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इस सीट के अंदर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के लिए भी दो तीन चेहरे हैं जो कि बड़े बड़े चेहरे हैं, जो कि लगातार वर्तमान विधायक को चुनौती दे रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से कांग्रेस का मोटे तौर पर सारी पिक्चर्स क्लियर है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर वाली बात नहीं है। जहां पर ऐसा बताया जाता है 5 सीटें तो ऐसी है जहां पर वर्तमान जो विधायक है उन्हें कांग्रेस है फिर से चुनाव लड़ाएगी। एक जो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा पेच कांग्रेस के लिए फंसा है वो है सिव, और यहां पर बीजेपी के लिए भी आप देखिए बड़ा पेच फंसा हुआ है। पहले इस सीट के इतिहास के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से 30-40 साल का एक ट्रेंड है वो देखने को मिला है। दरअसल आप देखिए जो सिव विधानसभा सीट है, ये आप देखिए इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऐसा बताया जाता है किसी जमाने के अंदर एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा की सीटों में इसका नाम शुमार था। और यहां पर आज भी आप देखिए बेसिक जो मुद्दे हैं, पानी की समस्या बड़ी मुद्दा है, सड़क है वो बड़ा मुद्दा है। यहां पर आप देखिए 40 साल से कांग्रेस के जो वर्तमान के अंदर विधायक है अमीन खान है, वो लगातार यहां कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 9 चुनाव लड़े हैं और उसमें से 5 चुनाव जीते हैं। आप देखिए उनका एक ट्रेंड है। और इस विधानसभा सीट के बारे में पिछले 20, 25, 30 सालों के अंदर देखा गया है जो यहां से जीतता है उसी की सरकार बनती है, ऐसा देखा गया है। आप देख लीजिए, तो आप देखिए अमीन खान साहब जब भी चुनाव हारते हैं तो कांग्रेस है वो सत्ता में नहीं होती, और जब भी वो कांग्रेस पिछले 3 टर्म से तो ऐसा देखा गया है कि वो अमीन खान साहब है चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन इस बार क्योंकि आप देखिए अमीन खान साहब के उम्र है वो तकरीबन 83-84 साल है, इसीलिए अमीन खान साहब चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो इस बार राजनीति के अंदर भाग्य आजमाए, क्योंकि उनके पोते वर्तमान के अंदर गढ़रा से प्रधान हैं। और अमीन खान साहब के सामने इस बार जो चुनौती दी है वहां के कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है फतेह खान, उन्होंने एक बड़ी चुनौती दी है। वो लगातार सक्रिय है उस इलाके के अंदर, 15 सालों से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के सदस्य रह चुके, उसी इलाके से आते हैं, किसी जमाने में अमीन खान के बेहद करीबी थे। और उसके बाद में जो तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है अब्दुल हादी परिवार से समा बानो। समा बानो वर्तमान के अंदर आप देखिए धनाऊ से प्रधान है, लगातार पिछले 2 बार से वो सिव विधानसभा से कांग्रेस से टिकट मांगती रही है लेकिन मिलती नहीं है। इस बार उनकी दावेदारी है वो बेहद मजबूत बताई जा रही है, क्योंकि जो हालात चौहटन के अंदर बने हैं, जो पद्माराम मेघवाल जो कि वर्तमान के अंदर विधायक है, उनके और जो हादी परिवार के बीच रिश्तों का जो खटास है, इन तमाम चीजों का एक बड़ा फर्क है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हादी परिवार इसलिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है आप देखिए वहां से अमीन खान साहब, क्योंकि मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, उस इंटरव्यू के अंदर जब पूछा गया कि अमीन खान साहब आपको अगर जो टिकट नहीं मिलता है, आपके बेटे को भी टिकट नहीं मिलता है, और कांग्रेस कहती है कि आप बताओ जिसका नाम जिसे टिकट देंगे आपके और आपके बेटे के अलावा, तो अमीन खान साहब ने कहा कि मैं बकायदा वो नाम बताऊंगा। तो आप देखिए वो नाम बताएंगे, मतलब आप देखिए उनके जहन में कुछ न कुछ तो है, प्लान बी है जिसके तहत अगर जे उनका या उनके बेटे का टिकट कट जाता है तो ऐसी स्थिति में किसे अमीन खान साहब सपोर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें, ये बात कांग्रेस की हुई। अब बात बीजेपी की करते हैं। आप देखिए बीजेपी वहां पर वर्तमान के अंदर आप देखिए 3 जो बड़े दावेदार हैं, तीनों का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बड़े दावेदार है पूर्व विधायक है वहां से जालम सिंह रावलोत, जो कि पूर्व विधायक है और लगातार वहां से बीजेपी के अंदर सक्रिय रहे हैं। मानवेंद्र सिंह के आने के बाद में वहां पर जालम सिंह का टिकट कट गया था, और उसके बाद मानवेंद्र सिंह 2013 के अंदर चुनाव लड़े थे, और 2018 के अंदर खुमान सिंह को टिकट मिला था वहां से। और 2018 के अंदर यहाँ बड़ा एक दिलचस्प जो पहलू देखने को मिला था, यहां पर आरएलपी से उदाराम मेघवाल ने टिकट चुनाव लड़ा था, और आरएलपी वहां पर 50,000 वोट लाती है। आप देखिए जो वहां पर पहले अमीन खान साहब जीतते हैं वो 83-84 हजार वोट लाते हैं, बाकी सेकंड नंबर पे जो बीजेपी है वो 60,000 के आसपास वोट लाती है, और तीसरे नंबर पर उदाराम है। वो ऐसा माना जाता है, हर किसी का अपना गणित है, कोई कहता है कि उदाराम मेघवाल ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान किया, कोई कहता है बीजेपी को बड़ा नुकसान किया। ये 2018 के अंदर है। वहां पर एक मानवेंद्र सिंह, क्योंकि
आप देखिए वहां पर जो तीन चार जो बड़ी कास्ट है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है, राजपूत है, एससी की वोटर्स है, जाट वोटर्स है। इन तमाम चीजों को लेकर देखा जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी बड़ा पेच है। आप देखिए बीजेपी से जालम सिंह टिकट मांग रहे हैं, खुमान सिंह सोडा टिकट मांग रहे हैं, जो कि 2018 के अंदर चुनाव लड़े थे, हार गए थे। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है वर्तमान के अंदर बीजेपी के जिलाध्यक्ष है स्वरूप सिंह खारा। ऐसा माना जाता है 2018 में भी उनका टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन वसुंधरा ने और कर्नल सोनाराम चौधरी ने वीटो कर खुमान सिंह सोडा को टिकट दिलाया था। आरएसएस चाहता था कि 2018 के अंदर स्वरूप सिंह खारा को चुनाव लड़ाया जाए वहां से। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो स्वरूप सिंह खारा है उसके पीछे आरएसएस ने, ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि वर्तमान के अंदर जैसे वो जिला अध्यक्ष है, तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब जिला अध्यक्ष है तो टिकट की तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन वो अपने इंटरव्यू के अंदर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इस बार अगर पार्टी उन्हें सिर्फ से चुनाव लड़ाती है तो वो उसके लिए तमाम तरीके से तैयार है। ये मोटा मोटी उस सीट का गणित है। लेकिन आप देखिए पहली बार है जब कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर पेच फंस गया है कि आखिर किसे टिकट मिलेगा, क्योंकि अमीन खान साहब के सामने दो मजबूत उम्मीदवार है। लिहाजा कांग्रेस, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ने अभी जितने भी सर्वे करवाए हैं उसके अंदर वर्तमान के अंदर बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति है हारने जैसी है। लिहाजा कांग्रेस है बड़े टिकटों का बदलाव कर सकती है, तो उसमें सिर्फ विधानसभा की सीट भी है। लेकिन अमीन खान साहब का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिरी पारी खेलना चाहते हैं। और उसके अलावा भी आप देखिए यहां से रविंदर सिंह भाटी आते हैं, जिन्होंने पिछले साल एक बड़ी रैली की थी। लेकिन आप देखिए रविंदर सिंह भाटी हाल ही के दिनों में उस विधानसभा के अंदर थोड़े बहुत सक्रिय हुए, लेकिन वो खुलकर नहीं बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्या उनकी कोई बीजेपी से बातचीत चल रही है। तो खुलकर अभी तक वो अपने पत्ते हैं वो साफ नहीं कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी इस गणित है। और आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो टिकट को लेकर है तमाम तरीके की माथापच्ची है। इस सीट पर जयपुर से लेकर दिल्ली और बाड़मेर तक चल रही है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।